फ्रैक्शंस के 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। 11 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं आज। 11 क्वेश्चन में दिया गया है इवैल्यूएट, ये जो हमारे एक्सप्रेशन दिया गया है इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो ऊपर वाले जैसे पहले हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो इनको नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इनको नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आ जाएगा 13/4 माइनस 31/6 प्लस 10/3। उसके बाद जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा 12। हमने एलसीएम ले लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, इनका एलसीएम के लेके इसको सॉल्व करना है। जब हम 4 के टेबल में 12 कहाँ पे जाता है 3 पे, और 13 3 जा 39 माइनस 6 2 जा 12 और 31 को 2 से करेंगे तो 62 आ जाएगा, प्लस 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है 4 पे, तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40। ठीक है, आगे जब हम इनको क्या करेंगे, इन दोनों का सेम साइड में इनको प्लस करेंगे, इनको प्लस करके और 62 में से माइनस करना है। तो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 17/12 आ जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे हमारा जो है, इसके नीचे हमारा दिया गया है 0.087। इसको हम अगर पॉइंट हटाएंगे तो इसकी डिवाइड में 1000 कर देंगे, प्लस 0.3717 और इसके डिवाइड में दिया गया है, ये डिवाइड है तो डिवाइड में क्या दिया गया है 0.9। तो इसके भी हम पॉइंट हटाएंगे तो 0.9 के जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस वाले के जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 10 से 10 कट जाएगी। ठीक है, अब 9 के टेबल से जब हम ऊपर वाले को कट करेंगे तो हमारा कितने पे जाएगा, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27। ठीक है, तो ये आ जाएगा और ये वाला हमारा एज इट इज़ है और इसके नीचे डिवाइड है। ये इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेती हूँ स्पेस के लिए। ऊपर वाले का हमारा 17/12 आया था। ठीक है, और नीचे वाला हम सोल्व कर रहे हैं तो हमारा ऊपर था 17/12 और नीचे हमारा है 87 डिवाइडेड बाय 1000, प्लस जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 413 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम इनको जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 500 आ जाएगा। ठीक है, 500 और डिवाइडेड बाय क्या था हमारा 1000। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करना है। तो हमारा हो गया 17/12 इंटू, अब इसको डिवाइड को हम इंटू में ले जाते हैं, यानी कि नीचे 500 हो गया और ऊपर 1000 चला गया। ठीक है, अब इसको कट कर लेंगे, जो हमारे कट हो रहे हैं 5 2 ज़ 10, 2 6 जा 12 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये 17/6 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा पहले कितने पे जा रहा है 2 पे जा रहा है और 5 हमारा रिमाइंडर बच रहा है और 6 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 256। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन डैश इफ डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज। अब देखो कोई भी हमारा फ्रैक्शन है, जैसे 2/3 है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमरेटर होता है और ये हमारा डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो इसने बोला इफ डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड व्हाइल न्यूमरेटर इज केप्ट सेम। अगर इस वाले को आप क्या कर रहे हो, जैसे आपने 3 में 2 ऐड कर दिया तो होगा क्या हमारा, अब ये जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी छोटी आएगी बड़ी आएगी, छोटी आएगी ना, क्योंकि हम किसी चीज़ को एक बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और एक छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन, 13 में हमें क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले ऊपर वालों को लेते हैं हम क्या करेंगे ना, सीधा 2 2 ज़ा 4, आपको पता है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 आया, लेकिन पॉइंट कहाँ दिए गए हैं, अब पॉइंट देखो 1 और 2 पॉइंट चाहिए मुझे, तो मैं ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं शॉर्टकट से। ठीक है, प्लस इसमें कितना प्लस करना है 0.01,
ऐसे ही नीचे देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, आना तो 1 ही है, लेकिन हमें पॉइंट का ध्यान रखना है। अब एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो 2 पॉइंट हो गए, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट यहाँ पॉइंट लग जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद 0.02, अभी जब इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाय 0.03, ठीक है। और हमारा क्या होगा, जब हम पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 5 का पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से 100 कट जाएगा और हमारा लास्ट में आंसर 5/3 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 40,257 is divided by 213, the quotient is 189, what will be the quotient। अब बस इसमें क्या पूछा है, हमारा क्वेश्चन, हमारा जो है नंबर बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसने क्या किया है ना, पॉइंट लगा दिया हमारा, ठीक है। अब पॉइंट लगा दिया, सिर्फ हमें ये देखना है कि आंसर भी मुझे दिया गया है, तो मैं सिर्फ देख रही हूँ कि पॉइंट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वही लिख लूँगी मैं। ये ऐसे दिया गया है हमें पॉइंट, ठीक है। अब देखो पॉइंट हटाते हैं इसका, पहले पॉइंट हटाने के लिए, ऊपर वाले का पॉइंट हटाने के लिए मैं किससे डिवाइड करूँगी, 1000 से, और नीचे वाले का पॉइंट हटाने के लिए मैं 10,000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। ये हो गया। अब देखो 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, तो मेरा लास्ट में नंबर क्या बन जाएगा, ऊपर सिर्फ एक 10 की वजह से एक 0 एक्स्ट्रा हो गई। अब देखो हमारा पहले वाला इक्वेशन बन रहा है, जब आप इसको डिवाइड करके देखोगे ना, तो हमारा क्या आएगा, 213 तो हमारा आना था, लेकिन एक 0 हमारी यहाँ बढ़ गई है पॉइंट हटाने की वजह से, ठीक है, तो आंसर में हमारी एक 0 ज़्यादा आएगी, तो हमारा इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके देख लेना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू। अब इसमें क्या है ना, इसमें भी सिर्फ सारा पॉइंट का चक्कर है, ठीक है, इसमें हमें सिर्फ पॉइंट देखने हैं कि कितने पॉइंट्स हैं। अगर मैं ऊपर वाले में थोड़ा इसको बड़ा कर लेती हूँ, अब देखो यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, 3, 3, 6 और 3, 9 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब नंबर तो सारे सेम दिए गए हैं, सिर्फ पॉइंट डिफरेंट दिए गए, तो हम पॉइंट्स को काउंट करेंगे कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9, इसमें भी 9 है, करेक्ट है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 ही है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 ही है। नीचे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, अब देखो इसमें 8 पॉइंट आएंगे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो ये नंबर तो सेम है, उसको आगे पीछे कैसे ही मल्टीप्लाई कर लो, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ पॉइंट की वजह से डिफरेंस आएगा। इसमें 8 पॉइंट है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नॉट इक्वल पूछा था, तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, if the numerator and denominator of the proper fraction are increased by the same quantity, then the resulting fraction is। अब देखो कोई एग्जांपल लेके देखो, जैसे मैंने 2/3 ले लिया, अब इसने बोला है कि सेम नंबर से अगर मैं इसको प्लस कर दूं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 5/6 आ गया ना। लेकिन क्या जो 2/3 का आंसर आ रहा था डिवाइड करने पे, वो 5/6 का आएगा, आप मोटा मोटा निकाल के देख लो। जैसे आप इसको 3 से डिवाइड करोगे ना, जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो समथिंग 0.8 आएगा और ये 0.6 आएगा, तो क्या हुआ है, हमारा इंक्रीज हो गया है ना, ठीक है, हमारा इंक्रीज हो गया है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जब हम सेम नंबर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर देते हैं, तो हमारा जो क्या होता है, नया जो फ्रैक्शन होता है वो बढ़ जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो पहले हम इसको लेते हैं, इसको जब हम करेंगे प्लस, मैं सीधा लिख रही हूँ, 3/2 आ जाएगा, नीचे हमारा 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 1 में से 1 में से हाफ को माइनस करेंगे तो हाफ ही बचेगा, ठीक है। ये हमारा डिवाइड है, ये डिवाइड है। उसके बाद 4/7, इसका अंदर वाले को सीधा एलशियम ले लो, ठीक है, एलशियम आया 10 मेरा, तो हमारा आ जाएगा 4 + 3, ठीक है।
और ऑफ दिया गया है, ये जो पीछे वाला मेरा है इसको मैं नीचे लिख देती हूँ। इसका भी जब मैं एलसीएम लूँगी तो ये 6 आ जाएगा, और इस वाले को सोल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो 6 इसका एलसीएम आया, 2 3 जा 6 3 प्लस 3 2 जा 6 2, और इसके डिवाइड में क्या है, यहाँ भी 6 ही आएगा एलसीएम, ठीक है। और यही 3 माइनस 2, तो हमारा ये हो जाएगा ऑफ वाले का। ऑफ वाले को सोल्व कर देती हूँ मैं एक बार पहले। तो ये मेरा आ जाएगा 5/6, और ये नीचे डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, नीचे 1 बच जाएगा, और ये वाला जो 6 था ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 6 यहाँ आ गया, 6 से 6 हमारा कैंसिल हो रहा है, तो हमारा 5 आ जाएगा। यानी कि इतने पार्ट का मेरा आंसर क्या आया, 5 आया है, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं, इसको मैं रेज कर लेती हूँ। यहाँ मेरा कितना आ गया था, 5। तो मैंने इसको, ऑफ का मतलब हमारा मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड इसमें मल्टीप्लिकेशन में लेके आते हैं, ठीक है। नीचे क्या है, 1 है, 1 यहाँ हो गया, और 2 मेरा ऊपर चला गया, 2 से 2 कट हो गया, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय 4/7, जब इनको प्लस करेंगे तो 7/10 आ जाएगा। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 एंड 2 5 10 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी 5 से 5 क्या हो रहा है हमारा, कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ क्या बचा था हमारा, 3 बचा था, बाकी सारे कैंसिल हो गए। तो हमारा कितना बचा अब, 3 डिवाइडेड बाय ये 2 बचा हुआ है, और ये 3 बचा हुआ है, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18th क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि मुझे इसका क्या बताना है। एक बार तो इसकी पेरीमीटर बतानी है, ये वाली जो मेरी ट्रायंगल है इसकी पेरीमीटर बतानी है, ठीक है। पहले इसे ही करते हैं, इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और फिर प्लस में करना है हमें, ठीक है। तो मैं इसको पहले सीधा क्या करती हूँ, नॉर्मल फ्रैक्शन में लिख देती हूँ, ठीक है। 3/4 प्लस 13/5, ये कहाँ से लिखा मैंने, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब सीधा क्या करना है, मुझे इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लूँगी तो मेरा इसका एलसीएम आ जाएगा 60, और जब 3 2 जा क्या होता है 20 को 14 से मल्टीप्लाई करूँगी 280 आएगा, ठीक है। प्लस 4 को 16 से, 4 को 16 कितने पे आएगा हमारा, आएगा 15 पे, 15 3 जा 45, प्लस ऐसे ही ये 5 में 12 कितने पे आएगा, 12 पे, और 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 156। जब इनको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 481 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। और जब हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में यानी कि डिवाइड करके इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 1/60, ओके। तो हमारा जो इसका आया है, अभी इसका जो पेरीमीटर आया है वो तो इतना आया है, ठीक है। अब इसका आगे का कैलकुलेट करते हैं कि इसका एरिया क्या रहेगा। अब देखो, रेक्टेंगल के एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये लेंथ है हमारी, ये ब्रेथ है, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करना है। इसका हमने नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ही लिया था, हमारा कितना था 13/5, ठीक है, और इंटू 5/2। अब देखो इसमें से कुछ कट रहा है, यस 5 से 5 कट गया, ठीक है। तो ये 13/2 आ गया। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, 1 कैरी बच गया डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो हमारा कौन सा आ गया, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे ट्रायंगल का कितना आया था, पेरीमीटर इतना आया था, और हमारा कितना आ रहा है, एरिया हमारा इतना आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A farmer has 192 animals out of which 7/16 are cattle, और जितनी कैटल हैं उसमें से 2/3 of cattle are dairy cows. How many dairy cows he has? अब मेरे पास क्या है ना, 192 टोटल हैं एनिमल्स। अब इसका मुझे पता करना पड़ेगा कि 7/16 कितना होता है, तभी मुझे पता चलेगा कि हमारी कैटल्स कितनी थी, ठीक है। जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो 16 1 जा 16 और 16 2 जा 32, और जब मैं 12 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा 84। अब 84 क्या है हमारा, कैटल्स आ गई। कैटल की भी 2/3 क्या थी, हमारी काऊ थी। तो इसको फिर मैं 2/3 से फिर करूँगी मल्टीप्लाई। अब 3 से जब मैं इसको कट करूँगी, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24,
और 28 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारा आ जाएगा 56, यानी कि मेरी काऊ कितनी थी 56। तो ऑप्शन सी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्वाति इन 3.5 hours इफ़ शी ट्रेवल 13.27 किलोमीटर इन 1 hour। अब देखो ये जो दिया गया 13.27 किलोमीटर इन 1 hour, ये हमारी स्पीड दी गई है और ये हमारा टाइम दिया गया है। ठीक है, तो मुझे डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, स्पीड मेरी दे ही रखी है 13.27 इंटू, अब इसको टाइम को मिक्स फ्रैक्शन से वैसे कन्वर्ट कर लो तो 3 2 जा 6 + 1 7/2 हो जाएगा। ठीक है, 7/2 हो जाएगा। फिर जब हम इसको कट करेंगे 2 से इसको कट करेंगे तो हमारा 6 पे जाएगा, फिर दोबारा 6 पे जाएगा और 3 5। ठीक है, अब इसको क्या करना है मुझे 6.635 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करना है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 46.445। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन सी है, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, 20th क्वेश्चन 21 अक्षित, रजत, संजय एंड निकुंज ईच टुक द सेम स्पेलिंग टेस्ट। अक्षित ने कुछ स्पेलिंग्स करेक्ट करी 7/2 7/10, उसके बाद रजत ने 3/4, संजय ने 4/5 एंड निकुंज ने 2/3। अब देखो, अब इसने बोला है कि सबसे कम किसने स्पेलिंग करेक्ट करी, उसके लिए मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ये जो फ्रैक्शन दिए गए हैं उनमें सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन निकालने के लिए अब मैं क्या करूँगी, जितने भी फ्रैक्शन मुझे दिए गए हैं ना उन फ्रैक्शंस का मैं क्या कर सकती हूँ, या तो उनको डिवाइड करके देख लो। ठीक है, जैसे कि 7/10.7 आ जाएगा, 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ऐसे ही सारों को या तो डिवाइड करके देख लो, या फिर एक ऑप्शन ये भी है कि इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाल के जैसे इनका एलसीएम मेरा 60 आ गया, अब इसके बाद एलसीएम निकाल लो और सबका देख लो कि ऊपर कितने नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे जब मैं करूँगी तो हमारा 42 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 48 आ जाएगा और 40 आ जाएगा। अब देखो जो नीचे तो ये नंबर्स क्या हैं, एलसीएम लेने के बाद मेरा क्या आ गया 42/60, 45/60, 48/60 एंड 40/60। अब देखो सारे नंबर सेम नंबर से डिवाइड हो रखे हैं, सारे 60 से डिवाइड हो रखे हैं, तो ऊपर जितना छोटा नंबर होगा ना उतना ही वो छोटा रहेगा ऊपर वाले नंबर से। अब 40 मेरा है ना सबसे छोटा है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा निकुंज था, निकुंज ने जो है सबसे कम स्पेलिंग करेक्ट करी है। ठीक है, लीस्ट नंबर पूछा था उसने, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा निकुंज। सबसे ज़्यादा पूछी होती तो मैं ये वाला ऑप्शन देखती, क्योंकि 48 मेरा सबसे बड़ा है इनमें, यानी कि संजय ने सबसे ज़्यादा मेरी स्पेलिंग करेक्ट करी थी। ठीक है, तो आप एलसीएम लेके कर सकते हो या डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए शॉपकीपर सेल 63 kg ऑफ सॉल्ट एट 28.45 पर kg। अब इसमें क्या करना है ना, सिर्फ क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, सिंपली क्या करना है, हमें 28.45 को 63 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 देखो थोड़ा सा, 23 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है और ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है ना इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देती हूँ एक बार। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 6 × 10 + 3 × 1 प्लस, अब देखो जो पॉइंट के बाद होते हैं ना हम उनको कैसे लिखते हैं। अब देखो ये हो जाएगा 9, पॉइंट के बाद कितने हैं, पॉइंट के बाद 1 ही है ना, तो ये हो जाएगा 1/10 + 8 × 1/100 + 5 × 10,000। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है ना मतलब कितनी 4 हो जाएंगी ना। ठीक है, यहाँ पे 2 आई थी और यहाँ पे हमारी 4 हो जाएंगी। अब इनको क्या करना है, मुझे कंपेयर करना है आपस में, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो मुझे ए की, ये वाली जो है मेरी ए की वैल्यू हो जाएगी, ये वाली बी की वैल्यू हो जाएगी, ये सी की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से जब इसको देख रहे हैं तो ये क्या आ रहा है हमारा, देखो इस वाले में 1/d की वैल्यू है, ये 1/d की वैल्यू है।
डी की वैल्यू नहीं है ये। ऐसे इस वाले में जो है ये हमारी, यानी कि 1/10,000 जो है ये हमारी ई की वैल्यू है। ठीक है, तो अलग अलग मुझे पता चल गया कि डी की वैल्यू क्या है, सी की, ए से लेके डी तक, ई तक वैल्यू पता चल गई। तो सिंपली मुझे है ना इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो हम इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो ए की जगह पे 4a बोला है इसने। 4a की वैल्यू क्या है मेरे पास 10 है। ठीक है, प्लस 3, 7b बोला है, 7b बोला है तो 7b की वैल्यू मेरे पास 1 थी, प्लस 9c, 6c, 6 और c की वैल्यू कितनी थी 1/10 थी। ठीक है, प्लस d की वैल्यू अब देखो 1/d कितना था 1/100 था, यानी कि d की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद मेरा आया 3e। अब e की वैल्यू क्या थी मेरे पास 1/10,000 थी। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सिंपली मुझे सॉल्व कर लेना है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरा आ जाएगा 47, यानी कि 40 + 7 47, और पॉइंट के बाद हमारा ये आ जाएगा 6003। ठीक है, हमारा कितना आ जाएगा, हमारा ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस आर एक्सप्रेस्ड एज। देखो, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये तो दो फ्रैक्शन है, मान लो कि 2/3 है इंटू 5/6 है। अब देखो, न्यूमरेटर को अलग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को अलग कर रहे हैं, यानी कि ये बात सही है हमारी। द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल फ्रैक्शन इन्वॉल्व इन द ऑपरेशंस। ये हम मतलब करेक्ट कह नहीं सकते कि ऐसा ट्रू होगा या नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द प्रोडक्ट ऑफ ए प्रॉपर एंड इन प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन द प्रॉपर फ्रैक्शन इन्वॉल्व इन इट। ये भी हम श्योर नहीं कह सकते, किसी नंबर पे अप्लाई हो जाता है, किसी पे नहीं होता है। नेक्स्ट है व्हेन ए डेसिमल नंबर इज़ टू बी डिवाइडेड बाय। अब कोई भी डेसिमल नंबर है, ठीक है, मान लो कि मेरे पास 3/5 था, 3.5 था। ठीक है, इसको 10 से जब मैं डिवाइड कर रही हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 0.35 हो जाएगा। अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, इसको मैं 100 से डिवाइड करूँगी तो मेरा पॉइंट और उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं 1000 से करूँगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉइंट और सरक जाएगा। हमारा हो क्या रहा है, हमारा पॉइंट लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन इसने क्या बोला है कि राइट की तरफ मूव करेगा। हमारा पॉइंट राइट की तरफ मूव नहीं करेगा, हमारा पॉइंट लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, राइट की तरफ जब मूव करता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारा 3.5 आ जाएगा, पॉइंट हमारा लेफ़्ट की तरफ मूव कर गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसने बोला है मोहित गो फॉर शॉपिंग टू ए मॉल, ही बॉट ए पेयर ऑफ जीन्स एंड 2 शर्ट्स। ठीक है, पेयर ऑफ जीन्स लाया है वो और 2 शर्ट लाया है। ठीक है, अब उसने 2 इसमें स्टोर दे रखे हैं अलग अलग। पहले इसको ये बताना है कि एट विच स्टोर शुड मोहित शॉप टू स्पेंड द लिस्ट अमाउंट ऑफ मनी। अब कौन से स्टोर से वो खरीदे कि उसको क्या पड़े, अमाउंट लेस पड़े। अब देखो, अब सीधी सी बात है, इसमें प्राइस देख लो, ऊपर सबसे कम प्राइस किसका है हमारा, सीधा हम ऑप्शन से ही निकाल लेते हैं, जो हमें आंसर पूछा ही नहीं हुआ था, इसी में है कम। ठीक है, इसमें भी इसमें इस वाले में कम है। ठीक है, इस वाले में कम है, लेकिन इसका ये प्राइस ज़्यादा है। अब एक बात देखो, ये वाला जो प्राइस है इस वाले से 100 ज़्यादा है, और ये इनके बीच में कितना है, 20 का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो मेरा आया है ना, इस वाले का अगर मैं स्टोर पी से लूँगी तो मेरी वैल्यू कम पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से पी स्टोर ही आएगा इसका वैसे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मोहित बोट ए पेयर ऑफ जीन्स फ्रॉम स्टोर आर, 1 shirt from P and another from store Q. If he had 1000 rupee, then how much money will be left? अब इसने पूछा है कि चीज़ें उसने अलग अलग स्टोर से ली थी, तो इसमें देखना हमें कैसे कैसे है।
इसने लिया है जीन्स फ्रॉम स्टोर आर, स्टोर आर से उसने जीन्स ले ली यानी कि 49950, ठीक है। उसके बाद इसने 1 शर्ट ले ली पी स्टोर से, पी स्टोर से 1 शर्ट ले ली तो हमारी होगी 224.40। उसके बाद इसने क्या किया, क्यू स्टोर से अनदर स्टोर ले ली, ये वाली ले ली 4.80। अब इसको प्लस करना है हमें, हमें क्या करना है, इसको प्लस करना है। जब मैं इसको प्लस करूँगी तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको प्लस करने के बाद हमारा 946.70 आ जाएगा। और इसको क्या बोला कि उसके पास 1000 रुपीज़ थे, 1000 में से उसने इसने स्पेंड कर दिए, तो कितने उसके पास बचे, तो हम क्या करेंगे 1000 में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 53.30, ठीक है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ये वाला ऑप्शन, क्योंकि पी स्टोर हमारा सबसे कम पैसों में दे रहा था चीज़ें, तो फर्स्ट वाले का तो हमारा पी हो गया और सेकंड वाले हमारे कितने पैसे बचेंगे 53.30। इसी के साथ हमारा फ्रैक्शंस वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।